गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा था एम एस एक्सेस। तो मैंने इसमें बताया था एम एस एक्सेस एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आर डी बी एम एस जिसको बोल सकते हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या डी बी एम एस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एम एस एक्सेस के 4 पार्ट मेनली बताए थे मैंने, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म और रिपोर्ट। ठीक है, टेबल इस वाले चैप्टर में टेबल के ऊपर दिया हुआ है। तो टेबल क्या होती है, आपने एक्सेल में पढ़ा होगा कि टेबल इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ रोज एंड कॉलम, जिसमें रोज और कॉलम होते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि हम कैसे टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइल बनाते हैं, तो सबसे पहले तो एम एस एक्सेस को ओपन कैसे करते हैं, स्टार्ट पे जाएंगे, प्रोग्राम पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पे, एम एस ऑफिस पे जाएंगे और एम एस एक्सेस 2007-10 या जो भी आपके सिस्टम में है। उसके बाद ये जो बटन है जिसको ऑफिस बटन बोलते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिससे हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और क्रिएट, उसके बाद देन क्रिएट टेब पे क्लिक करेंगे और टेबल टेम्पलेट बटन पे क्लिक करके टेबल ग्रुप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा और उसके बाद सेलेक्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से इंटरफेस होता है इस चीज़ का। एम एस एक्सेस आप देख रहे होंगे, डाटाबेस। तो ये होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा, डाटाबेस टूल्स, ये सारे हैं इसमें। तो ये टेबल वाला ऑप्शन ये है, एक साइड में ये दिया हुआ है, ये टेम्पलेट्स वाला क्या करना है आपको, कंटेंट है, टास्क है, इशू है, इवेंट्स है और एसेट्स है, ये सारे इसमें मिलेंगे आपको। फिर टेबल 1 जैसे दिया हुआ है कि टेबल नेम, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो टेबल 1 आएगा, लेकिन आप उसका नाम चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। जैसे वर्ड में आएगा डॉक्यूमेंट 1 आएगा, उसी तरह अगर एक्सेल में होगा तो स्प्रेडशीट लिखा होगा, बट हम उसका नाम क्या कर सकते हैं, टेबल्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो टेबल में जो इसके जो फील्ड होते हैं, तो फील्ड में ये सारी चीज़ें आती है। जैसे सपोज करो, जैसे एक फील्ड नाम हो गया, फिर दूसरा फील्ड आपका एड्रेस हो गया, तीसरा फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो ये जितनी चीज़ें हम इसमें ऐड करते जाएंगे उतनी चीज़ें वो फील्ड के अंडर आ जाती है। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आईडी नंबर कुछ भी डाल सकता हूँ मैं, 1 2 3 4। फिर मैंने नेम दिया, वो दूसरा फील्ड हो गया। फिर कंपनी भी दे रखी है जैसे इसमें, तो वो तीसरा फील्ड हो गया। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये अलग अलग फील्ड होते जाएंगे। ईमेल आईडी, ये सारे हैं। अब ये है कि किसी भी चीज़ में आपको, किसी भी फील्ड में आपका रोज या कॉलम कोई भी चीज़ है डिलीट करने के लिए, तो सबसे पहले क्या है, जैसे सपोज करो यहाँ से मुझे कोई चीज़ डिलीट करनी, ये वाला रो डिलीट करना, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और नेक्स्ट जो डिलीट कॉलम, ऐड कॉलम, वो ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐड और डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आता है क्रिएटिंग टेबल इन ए डिज़ाइन व्यू। ठीक है, तो कैसे हम डिज़ाइन व्यू में टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डाटाबेस को ओपन करेंगे, जब हम टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं। इन ए डाटाबेस विंडो सेलेक्ट द क्रिएट टैब एंड क्लिक टेबल डिज़ाइन एंड बटन इन टेबल ग्रुप एंड टेबल डिज़ाइन व्यू विंडो अपीयर हो जाएगी आपकी। एंड देन क्या करेंगे, हियर यू कैन क्रिएट वट एवर फील्ड यू लाइक, सेलेक्ट data types for each field. Table design view consists 2 area. First one is field grid pane and second one is field property pane. तो एक ग्रिड पेन होगा, दूसरा प्रॉपर्टी जो उसके बारे में बताएगा। प्रॉपर्टीज का मतलब है टेबल में कितने रोज हैं, कितने कॉलम हैं, कितने फील्ड हैं, उनके बारे में बताएगा। इन द फील्ड ग्रिड पेन अलाउ यू टू गिव द फील्ड नेम, स्पेसिफाई data type. Some description with each field could also given through this is
ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट है फील्ड प्रॉपर्टी, अलाउ यू टू इंटर द मोर डिटेल्स ईच फील्ड लाइक साइज, वैलिडेशन रूल एक्सेट्रा। तो दो चीज़ें बताई मैंने इसमें, फर्स्ट फील्ड ग्रिड, सेकेंड वन इज़ फील्ड प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फील्ड का नाम है, तो आप नाम डाल देंगे, डाटा टाइप डाल देंगे। उसके बाद टेब, प्रेस टेब की टू मूव द डिस्क्रिप्शन, ये है इसका इस तरह से इंटरफेस। यहाँ देख लेता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये है, ये ऑटो जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्ड है, मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे सपोज़ करो हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हम ओपन कर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर अपने हिसाब से उसको सेव कर लेता है। लेकिन अगर हम नाम चेंज करेंगे तो अपने हिसाब से हम नाम डाल सकते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मतलब आपको टैब की क्रिएट करके आप नई नई चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ सर्चिंग व्यूज़ दे रखा है, स्विचिंग व्यू, सॉरी स्विचिंग व्यू जैसे दे रखा है। पहला दे रखा है डिज़ाइन व्यू, दूसरा दे रखा है डाटाबेस व्यू। डाटाबेस में ऐसे आपका इंटरफेस दिखेगा और डिज़ाइन व्यू में इस तरह से दिखेगा। तो इसमें दो तरह के व्यूज़ होते हैं, पहला डिज़ाइन व्यू, सेकंड वन इज़ डाटाबेस व्यू। मतलब उसी पे क्लिक करके आप ऐसे में भी देख सकते हो लिस्ट वाइज, और डिज़ाइन वाइज भी देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरिंग रिकॉर्ड इन द टेबल, तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। टास्क पेन ये होता है जो कॉर्नर पे होता है, इसको टास्क पेन बोला जाता है। तो जिस भी इस तरह से बन जाएगा, अगर मुझे स्टूडेंट में कुछ चीज़ ऐड करनी है या डिलीट करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इस तरह से ये खुल जाएगा, तो यहाँ हम उसको चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मॉडिफाइंग द टेबल स्ट्रक्चर, हम टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ये एक टेबल बनी हुई है, तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब इसका लुक चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे स्टेप वाइज दिया हुआ है। तो यहाँ ये दिया हुआ इंसर्टिंग इन ए फील्ड। स्टेप वन में क्या होगा, डबल क्लिक ऑन टेबल टू ओपन एंड क्लिक व्यू बटन, डाटा शीट टेब एंड सेलेक्ट डिज़ाइन व्यू ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। जो ड्रॉप डाउन मेनू हो उसमें से डिज़ाइन व्यू। प्लेस द कर्सर फील्ड बिफोर द फील्ड टू बी इंसर्टेड। उसके बाद क्या करेंगे, ये इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। क्लिक द इंसर्ट रो बटन और इंसर्ट द टूल्स ग्रुप इन डिज़ाइन टेब। उसके बाद मैं आपको डिज़ाइन व्यूज़ दिखा रहा हूँ इसके किस तरह से। ये देखो, यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं जो भी, जैसे यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। एज है नंबर्स में, मतलब एज किस में डालोगे, नंबर्स में डालोगे, क्लास भी नंबर। एड्रेस हमारा टैक्स में होता है, जैसे सपोज करो रोल नंबर हमारा नंबर में होगा, ये टैक्स में होगा। टैक्स जो ABCD में लिखते हैं, नंबर 1 2 3 4 हो जाएंगे। एड्रेस भी टैक्स में होगा, रिजल्ट भी टैक्स में। अगर मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर होगा तो वो भी नंबर में होगा। उसके बाद आया डिलीटिंग फील्ड, ये भी आसान है। ये प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हो अपने सिस्टम पे क्रिएट करके। और उसके बाद जैसे फील्ड को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। जिस भी चीज़ को डिलीट करना है उसमें राइट क्लिक एंड डिलीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद रीनेमिंग भी कर सकते हो। मतलब रीनेमिंग का मतलब होता है उसका नाम को चेंज करना, फिर से दूसरा नाम डाल देना। उसके बाद है हम फील्ड के साइज़ को भी चेंज कर सकते हो, छोटा बड़ा। ठीक है, मतलब साइज़ क्या होता है कि जैसे बोलेगा इंटर योर नेम, तो मतलब उसमें दिया होगा ओनली 10 कैरेक्टर।
मतलब 10 कैरेक्टर तक आप अपना नाम डाल सकते हैं। उसको बढ़ा भी सकते हो, आप 20 तक भी कर सकते हो, ठीक है। मूविंग फील्ड, उसको मूव कर सकते हो, जैसे पहले नाम फिर फादर्स नेम फिर मदर्स नेम, इस ढंग से आगे पीछे, पहले नाम फिर मदर्स नेम को आगे लिख सकते हो, फादर्स नेम को पीछे लिख सकते हो। तो ये अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। उसके बाद है सेटिंग प्राइमरी कीज। तो प्राइमरी कीज इज ए फील्ड विच यूनिक आइडेंटिफायर ईच रिकॉर्ड इन द टेबल। प्राइमरी क्या होता है? जो यूनिक है, ठीक है। A table can have only one primary keys and this field can never be empty। जो प्राइमरी कीज होती है उसके वो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकती। तो सेट ए प्राइमरी कीज इन द टेबल, फ्लो द गिवन स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है? इन द केस ऑफ रोल नंबर, अगर रोल नंबर है तो यहाँ पे क्लिक द प्राइमरी की बटन, ये इस तरह का बटन होता है प्राइमरी की का। प्रेजेंट इन द टेबल टूल ग्रुप ऑफ डिज़ाइन टेब, डिज़ाइन टेबल टेब में ये है डिज़ाइन का, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हैंस सेलेक्टेड फील्ड विल बी सेट इन ए प्राइमरी की इंडिकेटेड इन स्मॉल की इन द फील्ड सेक्टर कॉलम। तो मतलब जिसको आप सेट करना चाहते हो वही आपकी प्राइमरी कीज बन जाएगी, ठीक। रिमूविंग प्राइमरी की, टू रिमूव द प्राइमरी की फ्रॉम ए टेबल फ्लो द स्टेप। अगर रिमूव करने के लिए ये स्टेप है, क्लिक ऑन द कॉलम सेक्टर टू सेलेक्ट द प्राइमरी कीज फील्ड। उसके बाद है क्लिक ऑन द प्राइमरी कीज बटन प्रेजेंटेड इन द टूल्स ग्रुप ऑफ डिज़ाइन टेब, हैंस द प्राइमरी की विल बी रिमूव फ्रॉम द यूर टेबल। तो ये इसमें दिया हुआ था। इसमें लेट्स रिकॉल, इसको पढ़ लेना, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है और आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।